भी आ गया हमारा, ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो हमारा यहाँ पे आपको देखना है, हमारा यहाँ पे गूंजना भी आ गया, ठीक है, और नीड भी आ गई, ठीक है। कब जरूरत नहीं होगी, जब हमारी जॉब लग जाएगी। सेम फॉर द बॉयज एंड सेम फॉर द गर्ल्स ऑल्सो, ठीक है। सपोज यू बिकम द एमएनएस ऑफिसर, देन वेयर इज द नीड, ओके। आपको कोई आटा वाटा गूंदने की नीड ही नहीं होगी, बिकॉज यू विल बी द ऑफिसर, ओके। तो यहाँ से हम कैसे कोरिलेट करेंगे, हमें आटा गूंदने की नीड नहीं पड़ेगी जब हम ऑफिसर बन जाएंगे, ठीक है। दिस इज हाउ विल कोरिलेट, ओके। द नीड मीन्स गूंदना। सेकंड वर्ड इज वो, VOW, वो, ठीक है। वो मीन्स होती है प्रतिज्ञा, प्रण, कोविनेंट, ठीक है। अनदर इट्स यू कैन से इट्स अ सिनोनिम ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है। वो मीन्स इट्स अ सिनोनिम, कोविनेंट। इसे आप याद रखो ना रखो, बट आपको मीनिंग इसका समझना है पहले, ठीक है। बिकॉज मे पॉसिबल कि इसका जो आपको वर्ड आएगा वो ये सब ना आए, ठीक है। ये थोड़ा टफ टफ वर्ड्स दे रखे हैं इनके, ठीक है, कोविनेंट, स्क्वीज, ठीक है, गोयल। तो आप इन्हें मत सोचिए, आप डायरेक्टली हिंदी में याद कर लीजिए, दैट्स आई थिंक अ वेरी गुड थिंग। और मैं क्यों कह रहा हूँ हिंदी में याद कर लीजिए, ये अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। वो मीन्स, अब जैसे लाइक सपोज बॉयज देयर एंड गर्ल्स आर देयर, तो दे वो अपने आपस में वो कर लेते हैं, हाँ चलो यू आर वी एंड आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड फॉर फर्दर लाइफ वी आर गोइंग टू अ काइंड ऑफ टेकिंग अ वो। खैर इन्होंने तो ये कुछ अलग ही दे रखा है, ठीक है, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में अपने एग्जाम के प्रति, ठीक है, अपने आने वाले उसके प्रति एकदम डेडिकेट होके अपने आप से शपथ करते हैं कि नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है। आपकी मम्मी कहती है अब वो जो करेगी, ठीक है, अब वो जो भी करेगी वो अपने हिसाब से करेगी, ठीक है। मीन्स अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ोगी, नहीं पढ़ना है तो आप नहीं करोगी, ठीक है। तो यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं, आपकी मम्मी क्या कहती है, क्या क्या कहती है, जब दूसरे वाले आते हैं ना घर पे आपसे पूछने के लिए कि हाँ बिटिया क्या कर रही है, लड़की क्या कर रही है, मम्मी क्या कह देती है आपकी, अब वो जो करेगी अपने हिसाब से करेगी, ठीक है। शी वांट टू रीड, शी वांट टू टीच, शी वांट टू मैरी, एनी काइंड ऑफ थिंग शी वांट टू डू, शी विल डू विद हरसेल्फ, ठीक है। मम्मी क्या कहती हैं, वो जो करेगी अपने हिसाब से करेगी, ठीक है। मतलब प्रतिज्ञा कर ली उसने कि अब मैं पढ़ूंगी और मैं ऑफिसर बनूंगी, ठीक है। अब वो जो करेगी अपने हिसाब से करेगी, और वो क्या करेगी, प्रतिज्ञा करके अपने लिए मेहनत करेगी, ठीक है। तो वो मीन्स प्रतिज्ञा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, टेमेरिटी, ठीक है। टेमेरिटी बड़ा अच्छा वर्ड है, होता है दुस्साहस, गुस्ताखी, ठीक है, गुस्ताखी, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इससे बहुत ही अच्छी तरह कोरिलेट कर सकते हैं। सपोज आप टी बना के लाई, ठीक है, आप टी बना के लाई एंड आपने टेबल पे रखी एंड योर ब्रदर केम, ओके, आपका भाई आया, उसने गटक ली, ठीक है, एंड आप कुछ काम करने गई एंड कम वापस आके देखा, लो वो तो पी गया पी। तो बस फिर वहीं से बस लड़ाई शुरू हो गई। तो आपने कहा तूने मेरी टी पी, इतना दुस्साहस कैसे किया। अगर छोटा भाई है तो मार पीट के दबा लोगे उसे, है ना, बट छोटा नहीं है, बड़ा है, देन यू हैव टू थिंक। फिर भी बहन तो बहन होती है, ठीक है, तो उनके सामने किसी की नहीं चलती, ठीक है। तो यू हैव टू से तूने मेरी टी कैसे पी, हाउ, मतलब कैसे दुस्साहस कर दिया तूने, इतनी मेहनत से बना के लाई थी और तूने इतना दुस्साहस किया, तूने मेरी टी पी ली, ठीक है। तो यू हाउ यू कोरिलेट, तूने मेरी टी पीने का दुस्साहस कैसे किया, ठीक है। तो टी, अब वो ते मेरी टी लिखा है, लेकिन अब तूने मेरी टी भी कर सकते हो, ठीक है। तो उससे आपका वर्ड इस सेंटेंस में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तूने मेरी टी पीने की गुस्ताखी कैसे की, तूने मेरी टी पीने का दुस्साहस कैसे किया। तो मैरी टी, अब देखो सोच के देखो, टी मैरी टी, तूने मेरी टी पीने की गुस्ताखी कैसे की, आ गया वर्ड पूरा कि नहीं, टी मैरी टी, तूने मेरी टी पीने की गुस्ताखी कैसे की, ओके। ओके, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, समझ में आएगा, निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, शक्कर, ठीक है, और मैं शक्कर, अब ये आप बहुत ही अच्छा वर्ड है, ठीक है। शक्कर मीन्स, पहले तो इसका मीनिंग समझेंगे हम लोग, क्या कहते हैं, सहायता, मीन्स सपोर्ट, ठीक है, हेल्प करना किसी की, ठीक है। तो क्या कहते हैं, सपोज आपके यहाँ पे मतलब कोई डिश बना रही हो, ठीक है, डिश तो बन गई, ठीक है, आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें डालने रहते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसमें कुछ डाल, चीनी जो मेन कंपोनेंट था वो डालना भूल गई। नहीं, सपोज आपका आपका भाई है या कोई आपका रिलेटिव है, मम्मी है, उन्होंने लास्ट टाइम आके चेक किया, अरे ये तो बिल्कुल मीठा ही नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने आके लास्ट में चीनी और ऐड कर दी, वेरी डिलीशियस, ठीक है। तो फिर आप, मम्मी ने थोड़ा आपको लिए निकाल के रख ली थी, बाद में आपको चेक कराई तो इट वाज रिडिकुलस,
विदाउट चीनी तो बहुत बेकार लग रही थी, ठीक है। आपकी मम्मी ने क्या किया, आपकी लास्ट टाइम आपकी हेल्प कर दी, अदरवाइज वो डिश एकदम से समझ लो, हिंदी में बोलूं तो वाहियात बनी हुई थी, ठीक है। लास्ट टाइम आके क्या शक्कर डाल के आपकी मम्मी ने आपकी हेल्प की बहुत बड़ी, ठीक है, अदरवाइज आपकी डिश बहुत ही खराब थी, ठीक है। तो शक्कर डालकर आपकी हेल्प की, ठीक है, लास्ट टाइम शक्कर डाल के आपकी हेल्प की, ठीक है। अगर शक्कर नहीं डालते तो डिश बहुत खराब बनती, ठीक है। तो शक्कर मीन्स हेल्प। अब आप किचन में भी कभी भी चीनी लेने जाओगे ना, इस वर्ड को याद करने के बाद आपको यही याद आएगा हमेशा। चीनी को क्या बोलते हैं हिंदी में, शक्कर। शक्कर मीन्स हेल्प करना। डे टू डे लाइफ में आपको कोरिलेट करना सीखिए इसको। कभी जिंदगी में भी सपने में भी अगर शक्कर याद आएगा ना, तो आपको यही वर्ड याद आने वाला है, ठीक है। हमेशा कोरिलेट करते रहिए, ये वर्ड्स कभी नहीं भूलोगे आप इस तरीके से, ठीक है। शक्कर मीन्स हेल्प, ठीक है। सबटरफ्यूज, ओके। अब देखो, धोखा, डिसेप्शन, ठीक है। सबटरफ्यूज मतलब हमारे घर में क्या कहते हैं, जो तार वायरिंग वगैरह होती है ना, वायरिंग वगैरह, ठीक है, वायरिंग वगैरह है, ठीक है। सपोज आपका भाई है, ठीक है, आपका कल एग्जाम है, ठीक है। तो उसने क्या किया, मतलब नॉर्मल ऐसी टेस्ट वेस्ट है, तो आपको तंग करने के लिए उसने क्या किया, आपके रूम के वायरिंग काट दिए, लाइट ही नहीं आई, आपको कह दिया कि लाइट नहीं आ रही है। आप भी रिलैक्स होकर सो गई, सुबह देखा उसने जोड़ दिए, लाइट आ रही थी, एंड यू गॉट फेल इन द एग्जाम। टेस्ट सपोज कीजिए, कोई ऐसा नॉर्मल टेस्ट है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आपने देखा कि एक्चुअली ये कुछ नहीं, बस आपके भाई ने थोड़ा सा आपके साथ मजाक किया था, ठीक है, गंदा वाला। तो आप कह सकते हो सब तार फ्यूज करके आपके भाई ने आपको धोखा दिया, ठीक है। मीन्स बदला टाइप का नहीं, भाई बहन में चलता रहता, तो सेम काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। सब तार फ्यूज कर दिया आपके रूम के और आपको धोखा दिया उसने, ठीक है। तब आपको पता चला, अरे लाइट तो थी बट वायरिंग ही कट हो गई, ओके। तो ऐसे हम कह सकते हैं, ओके। तो सब तार फ्यूज, ओके, सब तार फ्यूज करके आपके भाई ने आपको धोखा दिया, ठीक है, आपके साथ बहुत गंदा वाला मजाक किया। तो सब, अब देखिए कैसे कोरिलेट करना है। सब तार फ्यूज इसमें लिखा है ना, तो क्या पढ़ेंगे, सब तार फ्यूज। अब सब तार फ्यूज, ये शब्द ही ऐसा, सब तार फ्यूज क्यों होंगे, सारे तार फ्यूज ही इसलिए हुए कि किसी ने आपको धोखा दिया, ठीक है। तो सब तार फ्यूज मीन्स धोखा देना, ठीक है। सब तार फ्यूज मन में बोल के देखो, अपने आप समझ में आएगा आपको, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव ही है, ठीक है। कुडोस, ये तो बहुत सुना होगा आपने, कुडोस पिज्जा, हमारे यहाँ पे तो है, खैर आई डोंट नो आप क्या होगा कि नहीं, ठीक है। ये थोड़ा लोकल वैरायटी का पिज्जा होता है, ठीक है, कुडोस, ठीक है। अब सीधे बात है, आपके मोहल्ले में क्या कहते हैं, कूड़ा वगैरह बहुत, सपोज कीजिए आपके घर के आसपास ही, ठीक है, बड़ा प्रॉब्लम रहती है। आपकी मम्मी डेली लोगों को कहती रहती है कि अरे यहाँ मत डाला करो, ये है वो है, ठीक है। आपने एकदम खुद ही एकदम मोदी जी से एकदम प्रभावित होकर आपने खुद ही स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च कर दिया घर के आसपास, ठीक है। एंड जो आपने कूड़ा साफ कर दिया अपने घर के आसपास का, एवरीबडी इन द सोसाइटी यू नो प्रेज यू, ना प्रशंसा की आपकी बहुत, अरे देखो कितना अच्छी लड़की है, मतलब खुद से एकदम से इनिशिएटिव लेके, ठीक है, सब कुछ किया। तो क्या हुआ, कूड़े की सफाई करने के बाद आपको बहुत प्रशंसा मिली। कूड़ोस, कूड़ा आ रहा है, कूड़ा, कूड़ोस में कूड़ा आ रहा है। कूड़े की सफाई करने के बाद आपको बहुत प्रशंसा मिली, घर के आसपास कूड़ा था, आपने चटाक से एकदम से इनिशिएटिव लेके खत्म कर दिया, एंड और एवरीवन स्टार्ट प्रेजिंग यू, ठीक है। तो कूड़ा साफ करने पे आपको मिली क्या, प्रशंसा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका जगरनॉट, ठीक है। देखो जगरनॉट, पहले इसका हिंदी वर्ड समझेंगे हम लोग, क्या, प्रभावशाली व्यक्ति, ताकतवर, ठीक है। अब जगरनॉट से आप समझ सकते हो, जगन्नाथ मंदिर सुना आपने, इसमें पुरी है ना, जगन्नाथ मंदिर क्या कहते हैं, भगवान जगन्नाथ है ना, विष्णु जी का रूप है एक तरीके, ठीक है, विष्णु जी की वो होती है, तो ठीक है। अब इससे इसको डायरेक्ट आप रिलेट कर सकते हैं, जगन्नाथ भगवान बहुत शक्तिशाली है, ठीक है। जगन्नाथ भगवान बहुत प्रभावशाली है या शक्तिशाली है, ठीक है, जगन्नाथ। इसके अब देखो इंग्लिश पढ़ोगे तो इसको जगन्नाथ भी पढ़ते हैं। अरे इंग्लिश में काय को पढ़ना, अपने को हिंदी सॉरी आपको याद करना है ना, ठीक है। तो अब आपको डायरेक्ट इसको याद करने का, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, जगन्नाथ वगैरह इंग्लिश छोड़ो, जगन्नाथ मीन्स जगन्नाथ भगवान बहुत प्रभावशाली भगवान है या प्रभावशाली है, क्योंकि उनके मंदिर जो भी जाता है सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो मैं कि नहीं, ये सब ये सुन के चले मत जाना आप लोग वहीं पर, ठीक है। तो जगन्नाथ भगवान बहुत शक्तिशाली है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड वी हैव रिससिटेट, ठीक है, रिससिटेट, उधर ऊपर लेते हैं, रिससिटेट। अब देखो इसका पहले इंग्लिश हिंदी मीनिंग, पुनर्जीवित करना, मतलब फिर से एकदम से लाइफ दे देना किसी को, ठीक है, रिवाइव, ठीक है। अब इसे कोरिलेट कैसे करेंगे, देखो शशि को दोबारा, अगर आप चाहते हैं शशि दोबारा टैट दे तो उसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं कि नहीं, अब
मतलब टेट का एग्जाम देने के लिए उसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा, समझ में आएगी? पुनर्जीवित मतलब एक तरीके के दोबारा लाइफ देना, ठीक है, दूसरी लाइफ देना उसको, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कहाँ कहाँ पर है, देखो री शशि, अब देखिए री आया, शशि आया और टेट आया, तीन वर्ड्स आए, री शशि टेट। शशि को दोबारा टेट का एग्जाम देना है, ठीक है, री मतलब री तो जानती हो आप, दोबारा अटेम्प्ट देना, ठीक, किसी चीज में, तो री शशि टेट। अगर शशि को दोबारा से टेट का एग्जाम देना है तो उसे रिवाइव करना पड़ेगा, ठीक है, पुनर्जीवित करना पड़ेगा, ठीक है, री शशि टेट। अगर शशि को टेट का एग्जाम देना है तो उसे हम फिर से जीवित करना पड़ेगा, रिवाइव करना पड़ेगा, ठीक है। वर्ड्स को आपको याद कैसे करना है ना, इनमें वर्ड्स को कोरिलेट करो वहां साहब, री शशि टेट, शशि टेट का एग्जाम, फिर वो कहानी याद आ जाएगी ऑटोमेटिकली, यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट इट। वही तो कहानी सुना रहा हूं मैं ना आपको, बस ये आप सुनते रहिए बड़े आराम से, देखना लास्ट में कैसे सारे वर्ड याद हो जाने हैं, ठीक है। तो री शशि टेट, ओके, वॉल्टर, ठीक है, वॉल्टर पहले इसका हिंदी वर्ड टगमगाना या लड़खड़ाना, ठीक है, ठीक है, तो मैं कि नहीं, देखो अब इसके अकॉर्डिंग देखे तो सारे फॉल्ट, अब देखो बॉस ने हमारी दे दी, हम कोई मल्टीनेशनल एमएनसी में काम करते हैं, ठीक है, फाइल दे दी, बहुत सारे उसमें फॉल्ट्स थे, ठीक है, सॉरी, बहुत सारे उसमें फॉल्ट्स थे। अब फॉल्ट सही करते करते हमसे तो सही हुए नहीं, ठीक है, हम ठहरे भाई बीए वाले, ठीक है, ग्रेजुएशन की आर्ट्स में, तो वो हमसे सही हुए नहीं, हम बस फाइल में जो भी अप डाउन करके, ठीक है, और पहुंच गए। अब पहुंच गए, डर लग रहा था कहीं फायर ना हो जाए जॉब से, ठीक है, हमारे कदम डगमगा रहे थे, ठीक है, सुना है कि नहीं? तो फॉल्टर से फॉल्ट सही नहीं हुए, इस वजह से मेरे कदम डगमगा रहे थे, ठीक है। फॉल्टर मीन्स फॉल्ट, फॉल्टर में फॉल्ट आ रहा है, फॉल्ट, तो फॉल्ट वैसे स्पेलिंग फॉल्ट की FAULT होती है, बट आप फॉर जस्ट फॉर इंस्टेंट की आप कोरिलेट करने के लिए ऐसे फॉल्ट पढ़ सकते हो, ठीक है, FALT को। तो फॉल्ट सही नहीं हुए इसलिए मेरे कदम डगमगा रहे थे, याद करना है, फॉल्ट सही नहीं हुए इसलिए मेरे कदम डगमगा रहे थे, लड़खड़ा रहे थे, फॉल्टर, इसलिए मैं बन गया फॉल्टर, मैं डगमगा रहा था, ठीक है, फॉल्ट सही नहीं हुए मैं बन गया फॉल्टर, मेरे कदम डगमगा रहे थे, ओके, कहानी सुनते रहो बस बड़े प्यार से, ठीक है, लास्ट ओवर में खेलेंगे अपन लोग फास्ट, ठीक है, अभी स्टार्टिंग ओवर्स में स्लोली खेलना है, ओके। नेक्स्ट वर्ड मेलेडी, ठीक है। देखो वुमेन्स वगैरह होती है ना, वो ये एक तरीके की टैबलेट्स वगैरह आती है मेलेडी करके, ठीक है, पहले बहुत एकदम आई वाज यंग 2005 वगैरह में ये सब आया करता था इस तरीके की टैबलेट्स वगैरह, अभी तो कुछ नहीं है, बहुत जमाने की होगी, ठीक है, और जमाने में ये टैबलेट्स वगैरह आती थी मेलेडी वगैरह करके कुछ, ठीक है, तो वो आप इसको जस्ट फॉर अ कोरिलेट याद करने के पर्पज से आपको याद रखना है, मेलेडी अगर आप मेलेडी नहीं ली इसलिए बीमारियां हो गई या बीमारी हो सकती है, अगर मेलेडी नहीं लोगे तो बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है, बीमारियां हो सकती हैं, मालाडी मीन्स, अगर मालाडी को कैसे याद रखना है, मालाडी टैबलेट होती है, अगर उसे आप नहीं लोगे तो आप बीमार पड़ सकते हो, आपको बीमारियां हो सकती हैं, मालाडी नहीं लोगे बीमार पड़ सकते हो, तो मालाडी मतलब बीमारी या रोग, ठीक है, मालाडी, मालाडी टैबलेट के तौर पे याद रखनी है, मालाडी टैबलेट होती है, नहीं लेंगे तो हमें बीमारियां हो जाएंगी, ओके, चलो ट्वेल्थ नंबर इज एनीमेड वर्जन, ठीक है, एनीमेड वर्जन, इंग्लिश हिंदी में वर्ड मीनिंग इसका आलोचना, ठीक है, ओके। अब देखिए इसमें क्या क्या एनीमेड वर्जन में क्या निकालना है, एनी निकालना है और मैड निकालना है, बस काम बन गया हमारा, ठीक है, एनी। अब एनी होता है गर्ल्स का नाम, ठीक है, क्रिश्चियन गर्ल्स का नाम होता है एनी, तो एनी मैड नहीं है जो तुम्हारी इस तरह आलोचना करेगी, ठीक है, मतलब यू हैव अ फ्रेंड, ठीक है, तो उसका नाम एनी है, शी वेंट, और आपका कोई थर्ड फ्रेंड है, मतलब कॉमन फ्रेंड है, उससे आपकी कोई इल हैबिट्स या आपकी कोई नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रही थी, उसने थर्ड फ्रेंड ने आज के आपको बताया कि सपोज गर्ल नेम इज अंजलि, ओके, अंजलि, ओके, देन ही सेड ओके अंजलि, एनी इज सेइंग समथिंग लाइक अगेंस्ट यू, देन अंजलि सेड नो नो ऐसा कुछ नहीं है वो, तो वो थर्ड फ्रेंड कहती है नहीं नहीं, एनी इज नॉट मैड, तो तुम्हारी आलोचना क्यों करेगी फालतू में, कुछ तो तुम्हारे अंदर इल हैबिट्स है, अभी तो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही थी, ठीक है, तो क्या याद रखना आपको, एनी मैड नहीं है जो आपकी इस तरह आलोचना कर देगी, ठीक है,
आपके अंदर पक्का कोई ना कोई एलिमेंट्स है, आप पक्का कुछ ना कुछ ऊट पटांग हरकतें करती होगी, ठीक है, समझ में आएगी नहीं। तो एनी मैड नहीं है तो तुम्हारी आलोचना करेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना, एनी मैड, एनी मैड नहीं है, ठीक है, जो तुम्हारी आलोचना करेगी, एनी मैड से निकालना है आलोचना। तो वर्ड इज एनी मैड वर्जन, बस आपको क्या थीम पकड़नी है, एनी मैड। ओके ओके, नेक्स्ट वर्ड इज प्रोलिफेरेट। ये वर्ड आपने सुना भी होगा, लेकिन कोई बात नहीं सुना है तो हम तो ये मान के चल रहे कभी नहीं सुना आज के बाद, लेकिन आज के बाद आप कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है। प्रोलिफेरेट, ठीक है। तो हिंदी मीनिंग होता है संख्या में बढ़ना, ठीक है। प्रोलिफेरेट मीन जैसे बिजनेस वगैरह में यूज किया जाता है, बिजनेस इज प्रोलिफरेटिंग एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें हमें तोड़ना कैसे, प्रो लाइफ रेट, ठीक है। प्रो आ गया, लाइफ आ गया, देखो आप इस वर्ड को देखो, प्रो में काटो, लाइफ आए और रेट भी है, 3 वर्ड्स है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। प्रोलिफरेट को आप ध्यान से देखो तो आपको 3 वर्ड्स नजर आएंगे, प्रो नजर आएगा, बीच में लाइफ नजर आएगा और रेट भी आएगा, ठीक है। तो इसे हम कैसे कोरिलेट करेंगे, पहले लाइफ रेट कम था बट अब ये मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, ठीक है। अब इससे देखो क्या था, पहले हम कुछ थे नहीं, कोई वैल्यू नहीं थी हमारी, ठीक है। द मोमेंट हम ऑफिसर बने, ठीक है, पहले लाइफ का रेट कम था, रेट कम मतलब ये नहीं कि somebody is no selling us, कोई बेच रहा है, वो नहीं, वो वाला मतलब नहीं, मींस लोग हमें भाव नहीं देते थे, ठीक है, हाँ चल चल ठीक है, चल निकल ले, ओके इट्स ओके, नॉर्मली हमें ट्रीट किया जाता था, ठीक है। पहले लाइफ में रेट कम था, लेकिन जैसे ही ऑफिसर बने मल्टीप्लाई होने लगा, सब पूछने लगे दैट गर्ल इज बिकम ऑफिसर नाउ, शी इज वेरी गुड। मतलब कितने भी हरामी है वो होता है ना, द मोमेंट यू बिकम द ऑफिसर ना, आपके बगल में जो आंटियां आपकी बुराइयां करती होंगी, रिश्तेदार वगैरह, कब वही आके कहेंगे अरे बड़ी अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी थी ये तो भले ही आपने उनके मुंह में कितनी भी गालियां दी हो, अरे बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ी अच्छी लड़की है ना, ऐसा होता है ना। तो वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे तोड़ना है, प्रो लाइफ रेट, ठीक है। पहले लाइफ का रेट कम था, तो देखो इसमें ही सब आ गया, पहले लाइफ रेट, पहले लाइफ में रेट कम था लेकिन अब बढ़ रहा है ऑफिसर बनने के बाद, ऑफिसर बन जाओगे रेट अपने आप बढ़ जाएगा, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आई मीन टू से, ठीक है। रेट का मतलब वैल्यू समझना, ठीक है। तो पहले लाइफ रेट कम था अभी बढ़ रहा है, पहले लाइफ रेट, प्रो मतलब, ऐसे प्रो का मीनिंग अलग होता है एडवांस, ठीक है, बट प्रो को आप पहले समझ सकते हो, ठीक है। तो पहले लाइफ में रेट कम था अभी बढ़ रहा है, अभी बढ़ने लगा, ठीक है। तो प्रोलिफरेट मीन्स बढ़ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड वैनिटी। वैनिटी तो घमंड, ठीक है, हिंदी मीनिंग होता है घमंड, ठीक है। अब वाणी, वाणी टी करोड़ों में कप, करोड़ों कप में पीती फिर भी घमंड नहीं करती, देखो कितनी अच्छी बात है ना। अब वैनिटी को हमने 2 वर्ड में बांध काट दिया, ठीक है, सॉरी डिवाइड कर दिया, ठीक है। वैनिटी में क्या है, वैनी और टी, ठीक है। वैनी अब वो हिंदी में, इंग्लिश में बोलो तो वैनी, इंग्लिश हिंदी में बोलो तो वाणी, ठीक है। वाणी की लड़की का नाम है, सपोज करो, ठीक है। अब देखो वाणी बन गई बिजनेसमैन, ठीक है। अब बिजनेसमैन बन गई तो वो बस गोल्ड वोल्ड के कप में बकायदा एकदम से बहुत अच्छी तरीके से चाय पीती है, लेकिन अगर आपकी वो फ्रेंड है, आप कभी भी जाती हो ना, बिल्कुल भी इतना सा भी घमंड नहीं उसे, आपको बकायदा उसी गिलास में, उसी टाइप के गिलास में आपको भी सर्व करेगी, एंड शी गिव यू अ वेरी गुड हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, समझ है कि नहीं। तो वाणी को बिल्कुल भी घमंड नहीं है कि वो करोड़ों के कप में पिए चाहे कैसा भी पिए, बिल्कुल भी घमंड नहीं है वाणी को। तो वाणी टी, कैसे याद रखना है, वाणी टी, वाणी आपकी दोस्त है, करोड़ों के कपों में चाय पीते है लेकिन घमंड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वाणी टी। ओके, नेक्स्ट, अगला आ गया अपना प्लाइट, ठीक है। प्लाइट हिंदी मीनिंग है दशा, दिशा, ठीक है। अब देख लो प्लाइट को हम तोड़ देंगे लाइट में, ठीक है, ठीक है। लाइट ना होने के कारण दिल्ली की दयनीय हो गई है, ठीक है, समझ में आए कि नहीं, लाइट और दशा, ठीक है। अब लाइट नहीं है दिल्ली में तो दशा खराब है, लाइट नहीं है दशा खराब है, लाइट नहीं है दशा खराब है, ठीक है। तो लाइट नहीं होने की वजह से दशा खराब है, ठीक है। तो प्लाइट मीन्स दशा, ठीक है। कोरिलेट कैसे करना है आपको, याद रखना, प्लाइट में लाइट याद रखना है, और लाइट जैसे याद रखो तो क्या याद आना चाहिए, दिल्ली में लाइट नहीं है, कहीं भी लाइट नहीं है तो दशा खराब ही होगी, सब कुछ निर्भर आजकल इलेक्ट्रिसिटी पे ही है, ठीक है ना। तो प्लाइट मीन्स दशा। नेक्स्ट वर्ड क्रिंज। क्रिंज मीन्स होता है डर के दुबक जाना, ठीक है। तो मैं नहीं, शाहरुख खान की एक्टिंग सुनी है डीडीएलजे में, किरण ऐसे करके बोलता है ना, समझ आया कि नहीं। तो ऐसे करके वो उसको प्रपोज करना चाहता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, जैल वो बीच में वही एकदम नो वर्ड
किरण आई वांट टू टेल यू, ऐसे करके कुछ समथिंग लाइक दैट, ठीक है, लेकिन कह नहीं पाता है, बस इतना ही कहता है तो किरण हक जाती है, बोले बेटा तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है, समझ आया कि नहीं। तो क्रिंज मीन्स डर से दुबक जाना, ठीक है, बोला ही नहीं पाया वो कुछ भी यार, ठीक है। क्रिंज मीन्स दुबक जाना, ठीक है। क्रिंज से आपको याद आना चाहिए किरण, और किरण आ गई समझ लो डीडीएलजी वाली, समझ लो भाग गई, डर से दुबक गई, कुछ बोल ही नहीं पाया वो, समझ रहे राहुल दाजो, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्रिंज से आपको याद रखना किरण, किरण से तुरंत मतलब डर से दुबक जाना।